बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग सिकंदरिया, फ़तह मिस्र और जंग सिकंदरिया खिलाफत राशिदा के अहम तरीन अबवाब में से है। ये वाक़या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत 641 ईस्वी 20 हिजरी में पेश आया, जब मिस्र रूमी सल्तनत बाज़ंतीनियों के कब्ज़े में था। रूमी सल्तनत पहले ही शाम और फ़लस्तीन में मुसलमानों के हाथों सख्त शिकस्तें खा चुकी थी। यरमूक, फ़हल, दमिश्क और बैतुल मक़दस की फतूहात। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिस्र की महम की इजाज़त देने की दरख्वास्त की। शुरू में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुतरद्दिद रहे, लेकिन बाद में हालात के पेश नज़र इजाज़त दे दी। मिस्र की तरफ पेशकदमी। उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकरीबन 4000 के लश्कर के साथ फ़लस्तीन से रवाना हुए। रास्ते में यजीद बिन अबी सुफियान, ज़ुबैर बिन अल-अवाम और उबैदा बिन सामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा शामिल हुए। मुसलमानों ने पहले अल-फरमा, कदीम मिस्री बंदरगाह और फिर बाबलियोन किला पुरानी काहरा के करीब फ़तह किया। ये किला मिस्र की चाबी समझा जाता था। उसके बाद मिस्र का दरवाज़ा मुसलमानों के लिए खुल गया। सिकंदरिया की तरफ रवानगी। अब मुसलमानों का अगला हदफ सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया था। ये शहर बहरे रोम के किनारे रूमी सल्तनत का सबसे मजबूत और शानदार किला बंद शहर था। रूमी उसे मिस्र का ताज कहते थे। यहाँ रूमी फ़ौज का सबसे बड़ा मरकज़ और बहरी बेड़ा मौजूद था। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लश्कर ने शुमाल की तरफ पेशकदमी की और रास्ते में छोटे छोटे रूमी किले फ़तह करते हुए आगे बढ़े। जंग सिकंदरिया सन 21 हिजरी 642 ईस्वी में मुसलमानों ने शहर का मुहासरा कर लिया। सिकंदरिया की फसीलें बहुत बुलंद और मजबूत थीं और रूमी लश्कर ताज़ा दम था। कई माह तक मुहासरा जारी रहा। मुसलमान किले की दीवारों के करीब खंदकें खोदते और हमले करते। रूमी फ़ौज तीरों और आग के गोलों से दिफा करती। एक वक्त ऐसा भी आया कि मुहासरा तूल पकड़ गया और मुश्किलात बढ़ने लगीं। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मशवरा किया कि ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी शुजाअत के साथ फ़ैसला कुन कदम उठाएं। ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शुजाअत। एक रात ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने चंद साथियों के साथ सीढ़ियाँ लगाकर किले की फसील पर चढ़ाई की। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बुलंद आवाज़ में तकबीर बुलंद की। मुसलमानों ने समझा कि अंदर से दरवाज़ा खुलने वाला है। वो भी जोश में हमला आवर हो गए। ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वाकई दरवाज़ा खोल दिया और यूं मुसलमान किले में दाखिल हो गए। शहर में शदीद लड़ाई हुई और बिल आखिर रूमी फ़ौज शिकस्त खा गई। मुआहिदा और फ़तह। रूमियों ने सुलह की दरख्वास्त की। मुआहिदा तय पाया कि अहले सिकंदरिया जुजिया देंगे। मुसलमानों के ख़िलाफ़ दोबारा रूमी अफ़वाज जमा नहीं करेंगे। मुसलमानों को मिस्र में आज़ादाना गुज़र बसर और इंतज़ामी इख्तियार होगा। यूं सिकंदरिया फ़तह हुआ और पूरा मिस्र मुसलमानों के ज़ेरे नगी आ गया। अहमियत। सिकंदरिया की फ़तह के बाद रूमी सल्तनत का मिस्र से कब्ज़ा ख़त्म हो गया। मुसलमानों ने मिस्र में मुस्तकिल हुकूमत कायम की। ये इलाका बाद में इस्लामी दुनिया का इल्मी, तिजारती और तहज़ीबी मरकज़ बन गया। खुलासा कहानी की सूरत में हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़ियादत में मुसलमान सिपाही आगे बढ़ते हैं, दरियाए नील अबूर करते हैं, किले दर किले फ़तह करते हैं। आखिरकार वो अज़ीमुल शान शहर सिकंदरिया पहुँचते हैं। बुलंद फसीलें, रूमी लश्कर की कसरत और बहरी बेड़ा सब एक चैलेंज थे, लेकिन सब्र, ईमान और कुर्बानी के साथ मुसलमान डटे रहे। एक रात ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किले पर चढ़ते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं और तकबीर की गूंज से शहर लरज़ उठता है। रूमी शिकस्त मान लेते हैं और यूं मिस्र इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन जाता है।